तो हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? और सभी लोग होंगे ठीक। तो भाई, इस बार जो है सही दिशा एकेडमी की तरफ से सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? आप लोगों को जो है अजय देव सर ने पहले ही जो है इस चीज से इन्फॉर्म कर दिया है कि जो है सही दिशा एकेडमी आप सभी के लिए लेके आया है बोर्ड की आपके सभी सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल पर, जिससे जो भी बच्चे हैं, दूर दराज के जो भी बच्चे घर पर बैठकर पढ़ना चाहते हैं, और उनके लिए जो है सारी चीजें हम लोग एक साथ एक चैनल पर जो है अवेलेबल करवा दी गई है। तो आप सभी को जो है यहाँ पे जो है हम लोग पूरी क्लासेस, जितनी भी आपकी बोर्ड की जितने भी आपके सब्जेक्ट है, वो सारे सब्जेक्ट जो है हम आपको रेगुलर क्लासेस में जो है कंप्लीट करवाएंगे। तो अभी जो है सही दिशा एकेडमी की तरफ से आप लोगों को जो है क्लास 12 के बोर्ड के सिलेबस की डिटेल दी गई थी, और आज जो है हम आप लोगों को देंगे क्लास 10 के बोर्ड की जो सब्जेक्ट हैं, कितना वेटेज किसी चैप्टर का जो है आपके बोर्ड में रहता है, कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक जो है सीबीएसई की तरफ से पार्शियली रखे गए हैं, कौन से जो है कंप्लीटली रिमूव किए गए हैं, वो सब जो है हम आज देखेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिन भी बच्चों का, जो भी बच्चे 2027 में बोर्ड देने जा रहे हैं, उनके लिए जो है ये चैनल काफी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ वे बच्चे जो काफी दूर दराज से हैं, जिनके आसपास जो है ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वो किसी टीचर के पास जाके जो है पढ़ सके, उनके लिए भी जो है सही दिशा जो है सही दिशा एकेडमी क्या कर रहा है, उनके लिए भी जो है सही दिशा एकेडमी की तरफ से हम लोग जो है क्लासेस रन करवा रहे हैं, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पे आपको जो है हमारी तरफ से सही दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो अभी हम लोग जो है जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं या स्टेट बोर्ड से हैं, डिफरेंट स्टेट के हैं और स्टेट बोर्ड से बोर्ड एग्जाम देंगे, तो उन सभी के लिए जो है ये चैनल से जितनी भी कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अभी हम लोग करेंगे डिस्कशन क्लास 10 का जो साइंस का हमारा सिलेबस है बोर्ड की दृष्टि से। हम जो देखेंगे, हमारे जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं या स्टेट बोर्ड वाले हैं, उनके लिए जो भी सिलेबस है और जो भी चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर से कितना वेटेज है, वो हम सब इसमें जो है डिटेल में देखेंगे। और आई होप कि आप सभी लोगों को जो है ये काफी हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कितने चैप्टर पे, किस चैप्टर पे आपको कितना फोकस करना है। भाई देखिए, सबसे जरूरी बात क्या होती है कि पढ़ना हम सबको जो है नॉलेज के लिए, सब चीज के लिए पढ़ना है, लेकिन किस चीज पे हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना फोकस करना है, इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले हमें जो है सिलेबस का पता होना चाहिए। किस सिलेबस में किस जो है किस चैप्टर पे हमें कितना फोकस करना है, किस चैप्टर का जितना जिस चैप्टर का वेटेज अधिक होगा उस पर हमें जो है उतना फोकस करना होगा। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि हम जब आपके सही दिशा एकेडमी के साथ जब आप लोग जुड़ेंगे, तो आप लोगों को नोट्स जो है प्रॉपर आपको नोट्स दिए जाएंगे, साथ ही साथ आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको जो है आपके फ्यूचर के लिए कि आपको जो है हम आप लोगों के साथ सिर्फ एग्जाम तक ही कनेक्टेड नहीं है, बल्कि हम आप लोगों के साथ आपके जो है फ्यूचर गाइडेंस के लिए, या आप कह सकते हैं कि करियर गाइडेंस के लिए भी हम लोग जो है आपके साथ जो है बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहेंगे। तो सही दिशा एकेडमी आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जहां पे आपको जो है ए टू जेड आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके कोर्स के रिगार्डिंग, आपके कॉलेज स्कूल के रिगार्डिंग आपको सब चीजें जो है हम एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जो है, जो भी सही दिशा एकेडमी से जो है हमसे जुड़ना चाहता है, तो ये हमारे जो है टेक्निकल टीम के नंबर है, ठीक है। आप इन नंबरों पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, तो उनके भाई लोग, उनके कुछ जो है कजन्स हैं, तो वो मेरे को कह रहे थे कि सर आप लोग जो है बोर्ड के लिए कब जो है क्लासेस ला रहे हैं। तो बहुत सारी मेरे को पर्सनली मैसेज आ रहे थे। तो भाई वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। अब आपके लिए सही दिशा एकेडमी जो है एकदम से बिल्कुल आपके क्लास 1 से लेकर क्लास लास्ट तक जितने भी आपका जो भी कंटेंट रहेगा, वो आपको हम जो है सही दिशा एकेडमी पे कंप्लीटली प्रोवाइड करवा देंगे। और फिर आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ए टू जेड आपकी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी, हम गाइडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी, बस मेहनत आप लोगों को और हम लोगों को मिलकर करनी है। और
95% से ऊपर जो है हमें टारगेट करना है अपने बोर्ड के लिए कि 95% तक जो है हमें अपने बोर्ड में मार्क्स गेन करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। सही दिशा एकेडमी जो है आप लोगों के लिए बोर्ड के लिए अभी जो है क्लासेस रन कर रही है, और जिस किसी को भी हमसे कांटेक्ट करना है तो ये हमारी टेक्निकल टीम के नंबर है, ठीक है। वहां पे आप किसी भी टाइम 24/7 आपको किसी भी टाइम जो है आप कॉल कर सकते हैं, आपको अवेलेबल रहेगा। दूसरी चीज, आप हमको जो है सही दिशा एकेडमी के नाम से इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पे भी जो है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके आसपास जो भी हमसे जुड़े हैं, या आप अगर आप पेरेंट्स हैं, आप जो है स्टूडेंट हैं, आप जो भी हैं, मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, आप ब्रदर सिस्टर्स स्टूडेंट के हैं, तो आप लोग जो है अपने ब्रदर सिस्टर्स को, अपने कजन्स को, अपने बच्चों को इन्फॉर्म करिए कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सब लोगों को जो है ये क्लासेस जो है अवेलेबल करवाई जा रही है यूट्यूब पर। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि जैसे ही आप सब लोग हमसे जुड़ते हैं तो हमारे तरफ से आपको जो है, हमारी टीम की तरफ से आपको जो है गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। आपको एक देखिए, आप लोग अगर हमारा नाम देख रहे होंगे सही दिशा, और हमारा जो टैगलाइन है वो भी देख रहे होंगे कि सही दिशा से सफलता की ओर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सोच समझ के चीजों पे काम किया गया है। एक सही गाइडेंस के साथ हम आपको सक्सेस दिलाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आपको खाली क्लासेस दिलाएंगे और फिर अपनी क्लासेस करने के बाद आपसे जो है हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि क्या होगा, आपको सही गाइडेंस के साथ आपकी सक्सेस तक हमारे जो है कदम से कदम हम आपके साथ मिलाएंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर और शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो भाई देखिए, साइंस की बात अगर हम करें तो कि सबसे पहले अगर हमारे पास जो है 5 यूनिट हमें देखने को मिलती है क्लास 10th के बोर्ड में। जो हमारा सिलेबस है, अगर हम उसकी बात करें तो हमें 5 यूनिट देखने को मिलती है। पहली है आपके जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपकी केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर बिहेवियर, जिसमें हम केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे, और अभी हम इसको हम डिटेल में देखेंगे। दूसरी चीज हम देखेंगे वर्ल्ड ऑफ लिविंग से, जो कि हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें हम वर्ल्ड ऑफ लिविंग में मतलब जो भी हमारी बायोलॉजिकल से जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे वो हम देखेंगे इसमें। और पहले जो हम देख रहे हैं केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर बिहेवियर, इसका जो वेटेज रहेगा वो कितना रहेगा? 25 मार्क्स का वेटेज रहेगा, यानी 25 नंबर के मार्क्स का वेटेज रहेगा। और मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूं कि केमिस्ट्री में जो है मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक है। केमिस्ट्री में और ये साइंस का जो है ये पोर्शन मेरा रहेगा। और अगर आप मेरे साथ केमिस्ट्री में जुड़े हैं, या मेरे कुछ ओल्ड स्टूडेंट हैं जो मेरे से पढ़े हैं, आज काफी अच्छी अच्छी जगह जो है अपना कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री साइंस में मैं आपके साथ रहूंगा। दूसरी चीज आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, जीव जगत जिसको हम कहेंगे, तो ये दोनों लोगों के लिए लाभदायक है। दोनों लोग कौन भाई? दोनों लोग हैं आपके जो कि आपके हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी, ठीक है। हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। स्टेट बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड जो भी स्टूडेंट है उन दोनों के लिए ये रहेगा। दूसरी चीज, तीसरा यूनिट क्या है? तीसरी यूनिट है नेचुरल फिनोमिना। इसका जो वेटेज रहेगा इसका 12 नंबर का रहेगा। वर्ल्ड ऑफ लिविंग का भी 25 नंबर का रहेगा। मतलब हमें फोकस सबसे ज्यादा कहां पे करना है? जहां पे वेटेज ज्यादा है। अब चौथी यूनिट की बात करें तो चौथी यूनिट है हमारी इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब स्टडी करनी है इसमें किसकी? फिजिक्स से रिलेटेड पोर्शन है, और करंट की स्टडी करनी है कि विद्युत धारा के क्या प्रभाव होते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। और लास्ट यूनिट क्या है? लास्ट यूनिट है इसकी नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो चौथी यूनिट का जो वेटेज है वो कितना है? वो है आपके 13 नंबर का, और पांचवी यूनिट का जो वेटेज है वो है आपके 5 नंबर का। और इन सबको अगर ऐड किया जाए तो ये होता है आपका 80 नंबर का, और 20 नंबर का रहता है आपका इंटरनल असेसमेंट, ठीक है भाई। तो ये 100 नंबर का आपका पेपर रहता है। 100 नंबर में आपका किसका कितना वेटेज रहता है ये हमने देख लिया। अब देखेंगे हमें कि पर यूनिट में हमें कौन से चैप्टर कितना पढ़ना है। तो अगर बात की जाए यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट क्या थी भाई? यूनिट फर्स्ट थी आपकी केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें आपका जो पहला ही चैप्टर है वो है आपका
केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरणें और अभिक्रियाएं, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें पढ़ते हैं कि कैसे जो है केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कैसे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशंस के द्वारा, और क्या क्या उनमें जो है पार्ट्स होते हैं। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शंस में कौन से रिएक्टेंट होते हैं, कौन से प्रोडक्ट होते हैं, कौन से कैटलिस्ट होते हैं, मतलब कौन से उत्प्रेरक होते हैं, कौन से उत्पाद होते हैं और कौन से अभिकारक होते हैं, और क्या होता है इनमें, वो सब हम चीजें देखेंगे। मतलब हमें क्या देखनी है, केमिकल रिएक्शंस देखनी है, इक्वेशंस देखनी है, कैसे हम बैलेंस करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। यहाँ पे हम जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी पढ़ेंगे, स्थिर अनुपात का नियम भी पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गई आपकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो गई आपकी, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गई आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गई। तो ये सब चीजें जो है हम पढ़ेंगे यहाँ पे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होती है, एक्सोथर्मिक क्या होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो कि पूछा भी जाता है बहुत बार। तीसरी सेकंड चीज क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट मतलब अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या है, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज सॉल्ट्स, ये सब हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन इनकी देखेंगे हम लोग, व्हाट इज H प्लस आयन, व्हाट इज OH माइनस आयन, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं, क्या आर्टिफिशियल्स होते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, एग्जांपल और यूजेस देखेंगे। पीएच स्केल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज पीएच स्केल एंड पीएच स्केल कैसे काम करता है, कैसे पीएच स्केल जो है रिप्रेजेंट करता है किसी भी एसिड या बेस का पीएच नंबर, यानी हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है, वो होता है उसके पीएच स्केल से। जैसे जैसे पीएच स्केल के जो नंबर्स होते हैं उस बेस पे जो है, अगर पीएच स्केल का नंबर बिलो 7 है तो मतलब क्या है कि सब्सटेंस क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, और बिलो सॉरी अबव 7 है तो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, सब्सटेंस हो जाएगा आपका बेस। तो ये सब चीजें हम एसिड एंड बेस में पढ़ेंगे। चलिए भाई और आगे देखते हैं, आगे और क्या क्या है इसमें। तो और आगे है हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब धातुएं और अधातुएं। हमें पढ़ना होगा कि पेरियोडिक टेबल में आपकी मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स की, प्रॉपर्टीज क्या होती है नॉन मेटल्स की। रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बार आपको पूछा जाता है, बहुत बार 1 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो है कौन सा एलिमेंट जो है इसके नीचे है या कौन सा एलिमेंट इससे ऊपर है, या आपको मैच में दे देता है वो, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में भी हम देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। मेटलर्जिकल प्रोसेस देखेंगे हम लोग, ठीक है। कोरोजन क्या होता है एंड इट्स प्रिवेंशन, मतलब जंग लगना, संचारण क्या है और इसको संरक्षित करने के उपाय। अब चौथा जो आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, विच मींस कि आपको कार्बन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम इसमें पढ़ेंगे। मतलब कार्बन क्या है, कार्बन से बनने वाले जो, अब अगर हम बात करें कि कार्बन क्या है, व्हाट इज द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं, एलोट्रोप्स, और एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक आइसो बार्स एंड आइसो, यहां पे दिया होगा आइसो बार्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड इसमें देखेंगे। फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कार्बन में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके बारे में स्टडी करेंगे। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के नेचर की स्टडी करेंगे। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड यानी संतृप्त और असंतृप्त। होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करेंगे। नोमेनकल्चर के बारे में बात करेंगे, एल्केन के, एल्कीन के, एल्काइन के, किन के नामकरण क्या है, आईयूपीएसी नामकरण क्या है, ठीक है। दूसरी चीज क्या बात इसमें जो है जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हेलोजन हो गया, अल्कोहल हो गया, कीटोन्स हो गया, एल्डिहाइड हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जो कार्बन कंपाउंड्स की जो रासायनिक गुणधर्म है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, कंबस्टन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एथेनॉल एंड एथोनिक एसिड, ये सब ये जो हम स्टडी करेंगे किसमें, कार्बन वाले चैप्टर में। तो इसका भी जो है आपका वेटेज जो है काफी अच्छा है। हमारा जो ये यूनिट है इसका 25 नंबर का जो है वेटेज है, ठीक है भाई। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट।
यूनिट। तो नेक्स्ट यूनिट है आपके सामने, नेक्स्ट जो यूनिट है वो है आपके वर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा लाइफ प्रोसेस। लिविंग बीइंग मतलब हम इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे वो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब पोषण के जो बेसिक सिद्धांत है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी कैसे जो है सजीव प्राणी या लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एलिमेंट, एंड प्लांट्स एंड एलिमेंट में जो है कैसे जो है ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है उत्सर्जन और परिवहन होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। दूसरा क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब नियंत्रण और समन्वय, इसमें भी हम स्टडी करेंगे। किसमें, एनिमल्स के नियंत्रण एंड समन्वय के बारे में स्टडी करेंगे, प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, जो कि हमारे पादपों के हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, किस हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होते हैं उसके बारे में ये चीज हम देख लेंगे, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में देखेंगे हम लोग। नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें जो है हम पढ़ेंगे किसमें, वर्ड ऑफ लिविंग में, विच मीन्स की जो बायोलॉजी का पोर्शन है। तीसरा क्या है, तीसरा है रिप्रोडक्शन, प्रजनन, प्रजनन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स मतलब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में एंड एनिमल्स में कैसे जो है रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, कैसे इसको जो है प्रिवेंट करते हैं, फैमिली मेथड क्या है, फैमिली प्लानिंग मेथड, व्हाट इज अ सेफ सेक्स एंड एचआईवी और एड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एचआईवी क्या होता है, एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और एड्स क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ के बारे में जो है हम इसमें पढ़ेंगे। हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल्स कम्बस कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। आपने मेंडल ट्रेट्स के देखा ही है, उसके बारे में हम इसमें चलेंगे। और सेक्स डिटर्मिनेशन, कैसे जो है सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है वो हम इस चीज में देखेंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यूनिट थर्ड, विच जो कि क्या है, विच इज द नेचुरल फिनोमिना यानी प्राकृतिक घटनाएं, ठीक है। इसमें हम अगर देखेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी अगर इसमें हम बात करें तो इसमें हमें जो है आपको फिजिक्स का पोर्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स पोर्शन देखने को मिलेगा। इसमें क्या है भाई, इसमें है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे जो है लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। कर्व, किसमें, कर्व सरफेस पे। और इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर मतलब कि जो चित्र बनाए जाते हैं किसके, एक गोलीय दर्पण के द्वारा, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर, फॉर्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड है इसमें, ठीक है। तो आप ये चीजें जो है 2026 एंड 26/7 के लिए थी, ठीक है, 26 एंड 27 के लिए है। और मैग्निफिकेशन के बारे में देखेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज, लेंसेज के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन जो है रिक्वायर्ड नहीं है। और फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज मतलब लेंस के रिगार्डिंग जितनी भी स्टडी हमें करनी होगी वो हम किस में करेंगे, नेचुरल फिनोमिना वाली यूनिट में करेंगे और रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन में। और ये जो हमारा लेंस वाला है, लाइट वाला है, इसमें हम क्या करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और इसमें क्या क्या है, इसमें है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की कैसे जो है लाइट जो है आपने प्रिज्म वाला देखा होगा कि कैसे लाइट जो है स्कैटर करती है, ठीक है। एप्लीकेशन इन डेली लाइफ मतलब जो कि एक्सक्लूडिंग कलर ऑफ द सन, सनराइज एंड सनसेट मतलब सनराइज के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे जो कलर्स होते हैं, ठीक है। और देखेंगे इसमें कि एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। तो ये सब जो हमारा रहेगा, ये रहेगा हमारा फिजिक्स का पोर्शन और यूनिट थर्ड में। इसका भी जो पोर्शन हमने देखा, इसका जो वेटेज देखा था हमने, ये भी 12 नंबर का इसका वेटेज देखा था। और इसका जो वेटेज था वो कितना था, फिजिक्स का जो वेटेज था
चलिए भाई, तो यूनिट 4 पे आ गए हैं हम। यूनिट 4 पे क्या है, करंट के बारे में स्टडी करेंगे। इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब कि यहाँ पे आपको जितनी भी स्टडी करनी है वो रिलेटेड करनी है किससे, फिजिक्स से, जिसमें कि आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में करना है कि विद्युत धारा होती क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब विभवांतर, डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक, ओम के बारे में स्टडी करनी है आपको, ओम्स लॉ जो होता है आपके पास, ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो ओम्स लॉ के बारे में आपको स्टडी करनी है, रेसिस्टेंस के बारे में स्टडी करनी है, रेसिस्टिविटी के बारे में स्टडी करनी है, फैक्टर ऑन विच इज द रेसिस्टेंट ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, वो उन कारकों के बारे में पढ़ना है जिसपे प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में पढ़ना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स मतलब जो आपकी समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम है और समांतर क्रम के बारे में जो है आपका, और हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर्स के बारे में पढ़ना है, इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी आई के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब करंट का जो चुंबकीय प्रभाव है उसके बारे में हमें स्टडी करनी है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखना है, और फील्ड लाइंस फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी और डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब फिजिक्स का जो पोर्शन है करंट से रिलेटेड वो हम जो है यूनिट 4 में देखेंगे। तो आप सभी लोग जो है सही दिशा एकेडमी की तरफ से जो है आप सभी लोग जितने भी जो है बोर्ड के विद्यार्थी है उन सभी को जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां पे जो है आपको सारे सब्जेक्ट की क्लास एक साथ अवेलेबल करवा दी जाएगी, जिसके लिए आपको जो है किसी भी प्रकार का चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। जो बच्चे जो है जो बच्चे दूर दराज के हैं या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए जो है ये प्लेटफॉर्म बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और ऐसे बच्चे जो घर पर बैठकर जो है जो बाहर ट्यूशन नहीं जाना चाहते हैं, किसी ऐसे टीचर्स जो उनके आसपास नहीं है पढ़ाने के लिए, तो उन बच्चों के लिए भी जो है ये प्लेटफॉर्म काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं आप सभी से जो है ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर पेरेंट्स हैं तो ये जो है आप ये वीडियोस और इस चैनल को जो है शेयर करिए उन सभी बच्चों के साथ जो बच्चे आपके आसपास हैं और उनको जो है जो तैयारी कर रहे हैं इस बार बोर्ड देने की, वो चाहे 12th के हो और 10th के हो। साथ ही साथ मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि केवल हम जो है सिर्फ 12th और 10th के बच्चों के लिए जो है ये काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे सभी बच्चे जो क्लास 9th 11th 6th to 12th हमारा जो है सभी बच्चों के लिए हम जो है ये क्लासेस यूट्यूब पर रन करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग अपने बच्चों के लिए जो है इस प्लेटफॉर्म का एक बेहतर यूज कर सकते हैं, क्योंकि भाई देखिए हमारे आसपास ना बहुत सारे क्या होता है कि शिक्षक होते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे शिक्षक बहुत दूर होते हैं, तो वो घर पे बैठ के, या बहुत सारे बच्चे हो जो घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हैं या जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये प्लेटफॉर्म काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड की जाएगी। बिल्कुल आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, आपको जो है 1-to-1 कनेक्ट किया जाएगा। हमारे टेक्निकल टीम आपको, हमारी जो टीम है जो आपको गाइडेंस के लिए हमने प्रॉपर टीम रखी हुई है, वो आपको बराबर जो है आपको गाइडेंस देगी कि आपको क्या करना है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आती है तो आप जो है पर्सनली टीचर से जो है कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मतलब जितनी भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है उन सबका एक ही सॉल्यूशन है, वो क्या है, सही दिशा एकेडमी। मतलब सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, सही दिशा एकेडमी। और आप लोगों को, सभी लोगों को क्या करना है कि सही दिशा एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, टेलीग्राम पे आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ आपको फेसबुक पे भी जो है हमारे चैनल को फॉलो कर लेना है। और साथ ही साथ सबसे जरूरी चीज कि चैनल को जो है सभी जरूरतमंद बच्चों के साथ जो है शेयर कर लेना है, ताकि उन सभी को जो है इस अवसर का लाभ मिल सके।
तो चलिए भाई, यूनिट 4 हमारी कंप्लीट हो गई है और अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं आगे हमारे पास इसमें और क्या चीज है। तो यूनिट 5 है। यूनिट 5 जो है वो है आपके नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम स्टडी करेंगे हमारी जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनके बारे में हमें इसमें स्टडी करना है। इसमें अगर हम देखें तो हमें देखना होगा इकोसिस्टम के बारे में हमें स्टडी करनी होगी, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में हमें स्टडी करनी होगी, ओजोन के बारे में, ओजोन डिप्लेशन के बारे में हमें स्टडी करनी होगी, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन के बारे में हमें स्टडी करनी होगी। ठीक है, वेस्ट मतलब जो कि निस्तारण होता है, कूड़ा करकट हमारे आसपास जो उसको निस्तारण करने के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, उसको बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में हमें स्टडी करनी होगी। तो ये 5 यूनिट हैं और आप लोगों ने देखा कि कैसे जो है किस यूनिट का जो है हमारे पास कितना वेटेज रहता है, वो हमने शुरुआत में देख लिया है। तो आई होप आप सभी को जो है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और ये सभी जो है आप लोगों को पढ़नी है। और हम जो है आप लोगों के साथ चैप्टर 1 से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, मतलब डे 1 से लेकर और बुक के एंड तक और एग्जाम के डे तक आपके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो आप सभी लोग जितने भी जो बच्चे हैं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या इस बार बोर्ड देने वाले हैं, तो आप सभी लोगों से मेरी जो है आप सभी को लोगों के लिए राय है कि आप लोग जो है सही दिशा एकेडमी के चैनल को फॉलो करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और आप जुड़िए हमारे साथ। और हम जो है आप लोगों के साथ जो है एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं, एक बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आपको टोटल एनसीईआरटी बेस आपका जो है प्रोग्राम रहने वाला है, आपकी क्लासेस रहने वाली है, आपको प्रॉपर नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, प्रॉपर आपके डाउट क्लियर करवाए जाएंगे। तो आई होप सभी बच्चों को जो है आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा, क्या हमें पढ़ना है, किसका कितना वेटेज रहने वाला है, ये सब चीजें जो है हमने देख ली है। तो मैं सभी बच्चों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो है शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जो है बोर्ड देने वाले हैं। तो आप सभी के लिए जो है ये जो क्लासेस है काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो करते हैं यहीं पे जो है आज की जो वीडियो है यहीं पे करते हैं हम समाप्त। और मैं करता हूं आप सभी से उम्मीद कि आप लोगों के लिए जो है बेहतर से बेहतर हम आप लोगों को जो है कंटेंट्स, नोट्स और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। ये हमारा जो है प्रयास रहेगा। आपके पास एकदम एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, मतलब अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप लोगों को जो है नहीं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ेगी। तो चलिए भाई करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं जो है एक नेक्स्ट वीडियो में। और कर दीजिएगा चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक और जरूरतमंद बच्चों को जो है इन्फॉर्म करिएगा कि आप लोगों के लिए जो है सही दिशा एकेडमी एक बेहतर प्लेटफॉर्म होने वाला है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।